सागा फिल्म्स फाउंडेशन की ओर से पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह के आज के इस अवसर पर हमारे कवि, लेखक, शायर और केंद्र में सामाजिक न्याय मंत्री आदरणीय रामदास आठवले जी, मुझे जब शायरी करते तो लगा कि ये रामदास हैं तो मैं रामदास का दास हूँ क्या, ऐसा लगता है इनको देख करके। तो ऐसे आठवले साहब, आदरणीय खासदार श्रीमान छत्रपति उदयनराजे महाराज भोसले जी, हमारे युवा युवराज कहते ऐसा लगता है कि अभी वही टोपी वोपी पहन के ऐसे ऐसे क्या क्राउन पहन करके जैसे आते हैं ना, होलकर साहब, हमारे खासदार म्हात्रे साहब, यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानित जन और आज जिनको सम्मानित किया गया है, ऐसे सभी जिनको पुरस्कृत किया गया है, ऐसे सभी भाइयों बहनों और मित्रों, पुण्य श्लोक का अहिल्या देवी होलकर का नाम हो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई का नाम हो, दक्षिण भारत में महारानी चन्नम्मा का नाम हो, ये ऐसे अनेक नाम हैं। इनके नाम से ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी की कल्पना की गई है वो सही की गई है। और समय समय पर ये देश का सौभाग्य है कि देश में बहुत बार लोगों को जब बुराइयां देखती हैं तो किसी को कीचड़ दिखाई देता है, किसी को कीचड़ के ऊपर खिला हुआ कमल दिखाई देता है। तो ये हमारा देश का सौभाग्य कि अनेक बुराइयों के बाद भी रामदास जी, अनेक बुराइयां हैं, ऐसी नहीं कि बहुत कमियां, आज भी कमियां हैं, लेकिन अनेक बुराइयों के बाद भी ऐसा लगता है कि रात में अंधेरे में भी कोई टिमटिमाता तारा रास्ता दिखाता है, कोई चंद्रमा रास्ता दिखा देता है। तो एक ऐसे रास्ते दिखाने वाले इस देश के अंदर अनेक लोग हुए हैं, समय समय पर हुए हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर की तरह से देश में ऐसे लोग हुए। और सचमुच मैं अपना म्हात्रे जी का और सागा फिल्म फाउंडेशन वालों का सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ कि आपने इतने लोगों का अभिनंदन करने का मुझे मौका दिया, तो मैं भी थोड़ा धन्य धन्य होगा, मुझे लगा कि मैं भी पुरस्कृत हो गया। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आप सब लोग, ये तो एक छोटा सा आपको सम्मान मिला है, सच तो ये है कि आप सब लोग जिनको आज सम्मानित किया गया है, आप इससे भी ज़्यादा सम्मान के योग्य हैं। और मुझे लगता है कि आपका ये काम रहा। अब देखो आज एक पुलिस इंस्पेक्टर दिखाई दे यहाँ पर। मुझे हमेशा इस बार बहुत अच्छा क्या लगा कि ये यानी 55-60वां कौन सा है इस प्रकार का जो सम्मेलन इसमें हो रहा है रामदास जी इस हॉल के अंदर। तो होते रहते कार्यक्रम। युवराज साहब यहाँ कभी आप देखोगे तो ये कोई महफिल है या गवर्नर हाउस है, आपको लगेगा कि मैं युवराज होता थोड़ा दूरी रखता, लेकिन मैं कहता यार क्यों रखना दूरी भाई, नज़दीक रखो। तो ऐसे इतने यहाँ लोग आते हैं तो उसमें बहुत क्या अच्छा लगता है कि समाज के हर वर्ग के लोग, यानी मुझे जिस दिन राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनके मंत्री जी और उनके डायरेक्टर और सेक्रेटरी सब आए थे, तो उन्होंने कहा साहब हमने राज्य भर से मिल करके कुल 50-45 लोग आपके पास लाए हैं, तो उसमें सफाई कर्मी भी, उसको भी मेरे हाथों से सम्मानित हुआ। तो उस दिन मैंने अपने को सबसे ज़्यादा सम्मानित माना कि वास्तव में एक छोटे से छोटे व्यक्ति का भी कितना देश के अंदर महत्व है, समाज के अंदर महत्व है, ये सबसे बड़ी बात है। और हम राज्यपाल का सम्मान करते हैं, राज्य मंत्री का करते हैं, ये तो भोसले साहब हैं, इनका सम्मान करते हैं। ये तो नहीं भी करोगे तो डर के मारे तब भी कर देंगे लोग, हैं।
लेकिन हृदय से सम्मान करना ऐसे किसी पुलिस के अधिकारी का, किसी डॉक्टर का, ऐसे किसी शिक्षक का, ऐसे हर एक का, या एनजीओ जो काम कर रहे हैं, ऐसे अनेक लोगों का यहाँ पर जब सम्मान हुआ तो मुझे लगा कि हमारा समाज सचमुच एक बहुत श्रेष्ठ समाज है। और इसमें श्रेष्ठ समाज बनाने वालों में हमारे जैसे शिवाजी महाराज का, संभाजी महाराज का, अभी उदय राजेंद्र जी नाम ले रहे थे, उनका नाम है। ऐसे अनेक लोगों में हमारे पुण्य श्लोक अहिल्या देवी जी का भी नाम है। और उस अंग्रेजी शासन काल में मालवा, इंदौर के अंदर उन्होंने जो अच्छा राज्य किया है, और लगभग 30 वर्ष उनका राज्य रहा। और उस राज्य में आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, आप ये यहाँ के मंदिरों की बात कर रहे थे, अहिल्या देवी होलकर ने बद्रीनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण में भी सहयोग किया है। अब आप बताइए, बद्रीनाथ की आप पर सब पे कृपा हो जाए, करुणा भग जाए, है? तो यहाँ तक भी उनका इस प्रकार का सहयोग रहा है। और इतना न्यायप्रिय, अब ये न्याय मंत्री हैं, ये कितना न्याय करते हैं आप लोग जानते होंगे, परंतु कविता से तो, शायरी से तो बहुत ही न्याय कर देते हैं। लेकिन उस जमाने में, और एक महिला, एक सम्राज्ञी, एक उसके रूप में, रानी के रूप में उनका जो शासन है, अनेक अंग्रेज़ों ने, अभी राजीव साहब पढ़ रहे थे, और भी अनेक अंग्रेज़ लोगों ने उनका बड़ा सुंदर वर्णन किया है, उनके राज्य का वर्णन किया, अनेक लोगों ने उनके शासन पद्धति का बड़ा वर्णन किया है। तो एक प्रकार से उनका इतना अच्छा शासन होना आज भी ये दिखाता है कि हम सब लोग, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और उन पूर्वजों के प्रति जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हम अपना एक प्रकार का मनोबल बढ़ाते हैं, और आगे आने वाला जो भविष्य है उसके लिए भी एक मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि जो समाज अपने पूर्वजों को भूल जाता है, समझ लो वो समाज ये खत्म हो गया। और इसलिए समाज में ऐसे लोगों को याद करना ये बहुत आवश्यक है। और हमारे इस फाउंडेशन ने, मुझे तो लगता है कि खाली फिल्म ही फिल्म बनाते होंगे, पर इनका तो इलम अच्छी जगह भी है। इलम माने जानते हो ना, जो लगन होते लगा होता है, उर्दू शब्द है इलम, जैसे फिल्म अंग्रेजी शब्द है, तो अच्छी जगह है। और म्हात्रे साहब हमारे लगे रहते हैं ऐसे ऐसे कामों में, तो ये बहुत अच्छा काम है। और मैं आप सब लोगों को जो सम्मानित किया गया है उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज ये जैसा रामदास जी कह रहे थे मंत्री जी कि कोरोना गो 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 गो, तो अब ये कोरोना गो गो की जगह धीरे धीरे हम लोग अगर अपना थोड़ा अभ्यास डालेंगे, अभ्यास कितना करना, मामूली सा कि आप मास्क लगाते रहो, आप अपना जरा हाथों को पोंछते रहो, करते रहो, और थोड़ा दूरी बनाए रखो। इट्स वेरी इजी, कोई बड़ा कठिन थोड़ी है। लेकिन है क्या, हम सब लोग नियमों का पालन करते ही नहीं, और फिर डरते भी बहुत हैं। कुछ लोग तो घर से बाहर नहीं निकलते, बड़े बड़े लोग मुझसे बोले कि अरे साहब आप राजभवन में इतने कार्यक्रम करा रहे हो शुरू से ही, डे 1 से जब से को शुरू हुआ कोरोना। आप मेरे पास कितनी बार आए? कर आप तो शायद नहीं आए मेरे, आप आए थे क्या बीच में एक बार? कितने लोग आते रहे मेरे यहाँ, लोग बोले अरे कोश्यारी साहब, गवर्नर साहब, और कोरोना हो रहा है। मैंने कहा जिसके दिल में करुणा नहीं है उसको ज़्यादा करुणा होता है वो ज़्यादा डरता है, और जिसके दिल में करुणा है वो काहे को डरा है। तो इसलिए हमारे अंदर वो साहस होना चाहिए। इसलिए मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ, मैंने कॉलेज के विद्यार्थियों से, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से परीक्षा से डर रहे थे, मैंने कहा भाई व्हाई यू आर सो फियरफुल, डोंट बी फियरफुल, बी फियरलेस, एंड डोंट बी केयरलेस, बी केयरफुल। और देखिए फिर दुनिया कैसे चलती है? लेकिन डर गए, डरा सो मरा, हमारे हिंदी में कहते हैं, मराठी में भी कुछ कहते हैं, हाँ नहीं वो तो कहे जो डरा सो मरा, ऐसे मराठी में बोलते होंगे। मुझे अभी अभ्यास ज़्यादा नहीं है इसलिए माफ़ करना, आप जब बोलते हो तो पूरा समझता हूँ, ठीक है नहीं, लेकिन अभ्यास बोलने का नहीं है। इसलिए हम सब लोग भारत माँ में सब भारत के है ना, लोग भारत है ना, भारत का भारत है, वो तो शेर के है? उसको दांतों को भी निकाल के गिन लेता था। चित्रा बाग भी गिनते, मुझे ऐसा लगा इसका आगे बाग लगा हुआ है। तो ऐसे ही अपने अंदर जो है एक ऐसा साहस, ऐसा एक प्रकार का विश्वास, आत्मविश्वास, ऐसे अगर हम लोग काम करेंगे, ये बाकी राजनीतिक घटनाएं आती ही जाती हैं, उस पर लोग ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं।
मैं देखता हूँ कि लोग टीवी पर भी बात सुनते, मेरे तो कान पक जाती है 2 मिनट सुनने के बाद। इतने काम करने को समाज के लिए, उन काम को करो, आगे आओ, अच्छे अच्छे काम करो, और उस काम में मुझे लगता है कि हमारे भारत का सौभाग्य है। मैं देखता हूँ कि कितने लोगों ने, जिस समय माइग्रेशन हो रहा था उस समय कितने लोगों ने काम किया, अभी कोरोना के अंदर इतने लोगों ने अच्छा अच्छा काम किया कि मैं सोचता हूँ वो सब लोग पूजा के योग्य हैं एकदम। मेरे ख्याल से उन सब लोगों की वंदना की जानी चाहिए, सब ने अपना कर्तव्य समझा, और इसीलिए हम लोग ये कोरोना में संघर्ष करने में, उसका मुकाबला करने में सफल भी हुए। अब आगे फिर कोरोना तो दोबारा आ रहा है तो फिर कोई, जब एक बार ढीला हो गया दोबारा और ढीला हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन अपने को सावधानी रखनी है, हमें समाज में जहाँ भी कठिनाई आए उस काम में हमेशा हम लोगों को अपना जो भी योगदान हो सकता है, वट एवर लिटिल वी कैन डू, उस हम लोग करना चाहिए। अगर करेंगे तो समाज जिंदा रहेगा और हमारी आत्मा को भी बड़ी खुशी होगी। और किसी का अगर हम थोड़े अपने हाथों से भला हो जाता है, जीवन बच जाता है, किसी को सहयोग हो जाता है, तो मेरा विश्वास है आप सब लोग अपने अपनी योग्यता के माध्यम से, अपने अपने जो भी आपका प्रोफेशन है उसके माध्यम से, और समाज की चिंता करते रहेंगे तो ये समाज आगे बढ़ेगा। और समाज जब आगे बढ़ता है, अगर एक को बीमारी होती है 10 को हो जाती है, इससे एक को क्या करना, जिसको बीमारी है कल मुझे नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन हमको सावधानी बरतना, जिनको सेवा की आवश्यकता है उनके लिए हम सब लोग सहयोग करें। आप सब लोगों ने इतना अच्छा काम किया, मैं आप सबका फिर से एक बार अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और आयोजकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मैंने तो इसका नाम लोक भवन रखा, पर आप राजभवन ही बोलेंगे क्योंकि आपको अच्छा लगेगा। अगर लोक भवन कहूँगा तो आप लोग का कहीं किसी छोटे छोटे कार्यालय में जा रहे हैं, ये भी लगता है ना लोगों को, उसका नाम लोक भवन रख दो, लोक भवन रख दो, तो पसंद नहीं है लोगों को। लोग कहेंगे नहीं कहाँ हुआ कार्यक्रम, और राजभवन में हुआ। अरे भाई लोक भवन खोल दो तो क्या नुकसान है। तो आप इस लोक भवन में आए, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।